बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में से हैं। आपके कोर्स में 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, एक है सीमेंट इंडस्ट्री, एक है ग्लास इंडस्ट्री और एक है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोर्टलैंड सीमेंट इंडस्ट्री है, इसकी प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, तमाम प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट जो है ये वो मटेरियल है विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिशमैन जोसेफ एस्प्लिन इन 1824। इसने ये देखा कि जब हम लाइमस्टोन और क्ले को मिक्स करते हैं वाटर के साथ एंड देन अलाउ टू स्टैंड इट हार्डन टू अ स्टोन लाइक मैस विच रिजेंबल्स पोर्टलैंड रॉक विच इज़ अ फेमस बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग स्टोन ऑफ द इंग्लैंड। अब उन्होंने क्या किया था एक्चुअली, लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्ले जो कि सिलिका का मिक्सचर होता है, इनको मिक्सअप किया था वाटर के साथ और फिर उसे स्टैंड करवाया था। देन इट विल हार्डन टू अ स्टोन लाइक मैस, जो कि पोर्टलैंड रॉक एक बिल्डिंग मटीरियल था उससे रिजेंबल कर रहा था, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट। अब पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट है जो ऑब्टेन होती है बाय मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स। कौन कौन से मटेरियल हैं, लाइम विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन, ठीक है, उसके अलावा सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड एलुमिना, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, क्ले से। तो हमारे पास जो बेसिक 2 रॉ मटेरियल हैं वो लाइमस्टोन और क्ले हैं, जो हमें लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और एलुमिना प्रोवाइड करते हैं। तो सीमेंट क्या है, इट इज़ एक्चुअली अ डर्टी ग्रीनिश हैवी पाउडर विच कंटेन्स लाइम इन द फॉर्म ऑफ एलुमिनेट और सिलिकेट्स। आपके पास लाइम के मतलब कैल्शियम के एलुमिनेट और सिलिकेट्स आते हैं जो 90% ऑफ द सीमेंट बनाते हैं। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। तो ये आपके पास क्या है, या तो कैल्शियम के सिलिकेट हैं या कैल्शियम के एल्यूमिनेट हैं या मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम के एल्यूमिनेट्स। तो इन तमाम चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सबसे ज़्यादा बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट का। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली सीमेंट है कि किस तरह से एक वो था मिस्त्री था जिसने कि लाइमस्टोन को और क्ले को मिक्सअप किया पानी के साथ और उसे स्टैंड करवा दिया काफ़ी घंटों के लिए, तो वो हार्ड लाइक मैस में कन्वर्ट हो गया, जो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करी है, बिल्डिंग मटीरियल। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो सीमेंट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द मटीरियल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग। अब क्या करना है, हमने मटीरियल एक प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, जिसे ऑब्टेन कैसे करेंगे, बाय बर्निंग अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड इसे कैल्शिनेशियस या आर्जिलेशियस क्या होती है, जो क्ले से ऑब्टेन होता है, कैल्शिनेशियस जो लाइमस्टोन से ऑब्टेन होता है, उसको बर्न करते हैं एट सफिशेंटली हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस ए क्लिंकर। क्लिंकर क्या होता है, एक मटर के दाने की तरह सा ग्रीनिश पाउडर का एक मटेरियल होता है, और फिर उसके बाद उसको हम ग्राइंड करते हैं और फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सीमेंट प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये आपके पास है जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे मेजर जो कंपोनेंट है वो है कैल्शियम ऑक्साइड नंबर 1 पे 62%। देन आपके पास है सिलिका जो कितना है 22%। देन आपके पास है एलुमिना जो कि है 7.5%। एंड देन आपके पास है आयरन ऑक्साइड जो कि है 2.5%। तो ये बेसिक 4 कंपोनेंट है। बेसिक में मतलब आयरन चाहे इतना ना भी लगाएं, लेकिन ये फर्स्ट 3 जो है कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड एलुमिना, लेकिन हम आयरन को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये आपके पास 4 बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं जो कि 62, 22, 7.5 एंड 2.5 रेशो में आते हैं। इसके अलावा मैग्नीशिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी 2.5% और 1.5% में मौजूद हैं।
अगर हमने गुड क्वालिटी सीमेंट ऑब्टेन करनी है तो उसका एक फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम रेशोज़ को एडजस्ट करते हैं, और उनकी गुड क्वालिटी के लिए ये रेशो का आंसर परसेंटेज ऑफ सिलिका ओवर एलुमिना। देखिए सिलिका और एलुमिना, सिलिका कितना है 22% और एलुमिना कितना है 7.5%। अगर आप इसका आंसर निकालो तो इसका आंसर 2.5 से 4 के दरमियान में आएगा। तो गुड क्वालिटी के लिए आपको ये रेशो ऑब्टेन करनी लाजमी है। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड की परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ सिलिका एलुमिना एंड आयरन। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की परसेंटेज क्या है 62% डिवाइडेड बाय सिलिका की कितनी है 22 प्लस 7.5 प्लस 2.5, इन सबको आप एडअप करके 62 से डिवाइड कर दें। योर आंसर विल बी द इन द रेंज ऑफ 1.9 to 2.1। आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाली परसेंटेजेस है इसको आप पुट करके आंसर निकालेंगे तो इसी रेंज में आएगा। इसका मतलब है कि ये जो परसेंटेजेस हैं ये आइडियल और गुड क्वालिटी सीमेंट ऑब्टेन करने की परसेंटेजेस हैं। तो यह हो गई आपके पास कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट। नेक्स्ट है कि आपने इस कंपोजिशन को ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ करने हैं। तो बेसिकली वी हैव 3 डिफरेंट रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। एक है कार्सिलिशियस मटेरियल लाइमस्टोन, दूसरा है आर्जिलेशियस मटेरियल क्ले, और तीसरा है जिप्सम जो कि ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेटिंग टाइम। तो लाइमस्टोन क्या प्रोड्यूस करता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट क्या प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम ऑब्टेन करते हैं चॉक से, मार्बल से, अल्कली वेस्ट वगैरह से, जो कोई भी चीज़ जो हमें कैल्शियम ऑक्साइड दे। फिर क्ले, क्ले में क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये 3 ऑक्साइड इससे ऑब्टेन होते हैं। तो इसको हम आर्जिलेशियस मटेरियल कहते हैं जो हमें प्रोवाइड करता है सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। क्लियर। उसके बाद आ जाता है जिप्सम। जिप्सम को हम ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द सेटिंग टाइम, और जिसमें हमारे पास जो है वो 3 to 4% तक जिप्सम एडअप की जाती है एट द एंड जब क्लिंकर प्रोड्यूस्ड हो जाता है। नॉर्मल बैच जो हमारे पास सीमेंट का आ रहा है उसमें 75% लाइमस्टोन है, 20 to 25% क्ले है, और बाकी 3 to 4% जिप्सम है। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स हैं जो यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन पाकिस्तान। सुई गैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो 2 प्रोसेस हैं जिसकी बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं इनटू वेट प्रोसेस और द ड्राई प्रोसेस। ये डिपेंड करता है जो इसका फर्स्ट प्रोसेस है ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इन द प्रॉपर प्रोपोर्शंस में। ठीक है, ये आपके पास देखें ना यहाँ पे ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। अब ग्राइंडिंग और मिक्सिंग, जाहिर सी बात है हमारे पास मार्बल है या फिर लाइमस्टोन है, वो बड़े बड़े पीसेस की फॉर्म में आता है। हमने उसको पहले ग्राइंड करना है, पाउडर फॉर्म में लाना है, और उसके बाद उसे मिक्स करना है एक ख़ास प्रोपोर्शन में। तो 75% लाइमस्टोन है, 20 to 25% क्ले है। ठीक है, तो उसके लिए 2 प्रोसेस हैं, एक है आपके पास वेट प्रोसेस और एक है आपके पास ड्राई प्रोसेस। वेट प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम इसे मिक्स करते हैं विद वाटर इन वॉश मिलन्स टू रिमूव द फॉरेन मटीरियल्स लाइक फ्लेम, मतलब रेत वगैरह को रिमूव करने के लिए वेट प्रोसेस में। अब वेट मतलब गीला, तो इस नाम से इंडिकेट हो रहा है कि हमने इसमें वाटर को यूज़ करना है। इसमें पाउडर्ड लाइमस्टोन को मिक्स किया जाता है विद द क्ले पेस्ट। पहले हमने मिट्टी का पेस्ट बना लेना है इसमें। ठीक है, लाइमस्टोन को पाउडर फॉर्म में ले आना है और क्ले का पेस्ट बना लेना है पानी के साथ मिक्स करके, और फिर उसे मिक्स करेंगे एक ख़ास रेशो में टू गेट अ होमोजेनाइज्ड मिक्सर। अब ये इसी तरह से है जैसे आप आटा गूंथते हैं और एक स्लरी सी बन जाती है, तो इसमें 40% तक पानी मौजूद होगा। मतलब इतना ज़्यादा बहुत हफ्ते गाढ़ा नहीं कर लेना, बहुत पतला नहीं कर लेना, एक ख़ास कंसिस्टेंसी रखनी है जिसमें राउंड अबाउट 40% तक पानी मौजूद होगा। ये तो था वेट प्रोसेस। दूसरा रहता है ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को पहले ड्राई किया जाता है और फिर इनको ग्राइंड करके एक ख़ास प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, एंड देन राइज टू सच अ फाइननेस दैट 90 to 95% पासिस थ्रू 100 मैस सीव।
मतलब इनको एक छलनी है 100 नंबर की छलनी, उससे पास किया जाता है। तो आपने उसको इतना ग्राइंड और इतना उसको मिक्सअप करना है कि इसकी जो फाइननेस है वो 90 to 95% पास कर जाए इस छलनी में से। अब आपने इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करना है ग्राइंडिंग और मिक्सिंग के लिए, वो डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज पे। कौन से रिसोर्सेज हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल किस स्टेट में आपको मिल रहे हैं, ज़्यादा सख्त मिल रहे हैं, नरम मिल रहे हैं, गीले हैं उस पर। इसके अलावा फ्यूल की प्राइस पे, कि फ्यूल आपके पास, क्योंकि जब हम वेट प्रोसेस यूज़ करते हैं तो उसमें चूँकि पानी एक्स्ट्रा आ गया है तो उस पानी को एवेपोरेट करवाना है, तो उसमें फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी। और इसके अलावा आपके पास फैक्ट्री का क्लाइमेट, कि फैक्ट्री किस तरह के क्लाइमेट में है, मतलब जाहिर है ऐसा इलाका जहाँ पानी की किल्लत हो या ऐसा इलाका जहाँ फ्यूल बहुत महंगा हो, तो उसके हिसाब से हमें तमाम चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। सो हम यहाँ पे लेकिन अगर वेट प्रोसेस महंगा है, लेकिन वेट प्रोसेस में जो है वो इट इज़ डस्ट फ्रॉम फ्री फ्रॉम डस्ट, ग्राइंडिंग इन ईजियर, और इसकी कंपोजिशन को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग, जो हमने अपने हिसाब से अपने क्लाइमेट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है बर्निंग जोन, जिसमें कि क्या आ जाता है कि आपने रोटरी किनल में कैल्साइन करना है अपने रॉ मटेरियल्स को राउंड अबाउट 14 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्सिनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच कैल्शियम कार्बोनेट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रोसेस है इसे कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन होगा रोटरी किनल में। तो इस केस में हमारे पास जो है यही एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसमें सीमेंट फॉर्मेशन हो रही होती है, क्योंकि इसमें हीटिंग है और हीटिंग हो रही होती है इन अ लॉन्ग फायर ब्रेक लाइन रोटरी किनल, जो कि 6 to 10 फीट है इन डाया और 100 to 250 फीट है इन लेंथ। मतलब इस तरह सबके पास लंबी ज़्यादा है और डाया में कम है। लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई इसकी है 100 to 25 फीट्स और इसका डाया है 6 to 10 फीट। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, स्टील शीट का, ये स्टील का बना हुआ होता है और इसके अंदर लाइनिंग होती है फायर ब्रेक की। तो इस तरह से आपके पास ये रोटरी किनल है जिसमें हाई टेम्परेचर पे आपने बर्न करवाना है अपने रॉ मटेरियल्स को। अब इस केस में वेट प्रोसेस है तो उस केस में हम स्लरी लेंगे, और अगर ड्राई प्रोसेस है तो इस केस में हम ड्राई पल्वराइज्ड मिक्सचर लेंगे, जिसको इंट्रोड्यूस करेंगे इन द किनल with the help of a screw conveyor, and it slowly pass forward to the rotary kinnel to give the rotary motion to given to the kiln। मतलब ये आपके पास इस तरह से एक मोशन है, सॉरी, इस तरह से कन्वेयर है जिसके ऊपर आप रॉ मटेरियल डालेंगे, यहाँ से उसको मूव करवाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो मटेरियल है वो आगे पास ऑन होता जाएगा। इसकी रोटेशन को हम फिक्स कर लेते हैं राउंड अबाउट 1 और 2 टर्न्स, ठीक है, 2 मिनट्स में, मतलब कि या तो 1 मिनट में 1 टर्न होगा या 2 मिनट में 1 टर्न होगा। इसकी मदद से हम जो है वो स्टील टायर्स हैं जिस पे हैवी फ्रिक्शन के थ्रू इसको पास आउट करवाया जाता है। चार्ज इसमें हीट होगा, heated by burning coal dust, gaseous fuel and fuel oil which is blown is from the other side with the help of blower, और फिर उसको हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे and ultimately you will get the calcination process। अब इसमें जो पूरे का पूरा प्रोसेस हो रहा है वो आगे फर्दर 3 जोन्स में डिवाइड हो रहा है। तो रोटरी किनल में जो प्रोसेस हो रहा है, पहला है डिहाइड्रेशन जोन। डिहाइड्रेशन जोन वो है जिसमें टेम्परेचर रेंज हो रहा है 100 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इसका डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो जितना भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है इस टेम्परेचर पे 100 to 500, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम उसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे जिसके नतीजे में वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद है कैल्सिनेशन जोन, जो मैंने ऊपर रिएक्शन बताया था आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद लास्ट आपके पास जोन है बर्निंग जोन, जिसे हाई टेम्परेचर जोन भी कहा जाता है। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द
rotary kiln and the temperature is as high as 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहा है बिटवीन द सिलिका, लाइम एंड एलुमिना। ये तीनों जो आपके पास ऑक्साइड्स हैं, इसके साथ साथ आयरन ऑक्साइड भी, ये तमाम के तमाम जो हैं वो आपस में मिक्सअप करके कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एलुमिनेट, ये वही हैं जो आपने भी स्टार्ट में देखे थे, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम एलुमिनेट, ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एलुमिनोफेराइड। ये तमाम के तमाम आपस में रिएक्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पे अगर डाई कैल्शियम सिलिकेट है तो 2 कैल्शियम ऑक्साइड है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है तो 3 कैल्शियम है, फिर डाई कैल्शियम एलुमिनेट में 2 कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम में 3। इस तरह से आप इसको बनाएं और इन तमाम के नाम याद करें। फॉर्मूला बहुत आसान है, देखें डाई कैल्शियम में 2 कैल्शियम ऑक्साइड है और सिलिकेट में सिलिका, ठीक है, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम में ये 2 की जगह 3 हो जाएगा। तो सिंपल इसके फार्मूलाज हैं, सिंपली आपने याद करना है इन सब की कंपोजिशंस को, कि ये एक्चुअली आपके पास जो है वो 4-5 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग जोन इन रोटरी किनल। अब जब ये रोटरी किनल से बाहर आते हैं देन दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्युलर्स मैसेस विच आर कॉल्ड एज क्लिंकर। जैसे मटर के दाने नहीं होते उतने साइज़ के ये बाहर आते हैं, जो कि नॉर्मली 1/8 इंच टू 3/4 इंच डायर में होते हैं, मटर के दाने की तरह के, ठीक है। इनको हम क्लिंकर्स कहते हैं। अब उसके बाद हम इन क्लिंकर को मिक्सअप करेंगे विद जिप्सम। देखिए हमने अपना 3rd रॉ मटेरियल यूज़ करना है। हमने स्टार्ट में कहा था 3 रॉ मटेरियल्स हैं, कैल्सिलेशियस रॉ मटेरियल्स, आर्जिलेशियस रॉ मटेरियल एंड द जिप्सम। अब हमने उन 2 को मिक्सअप किया है, हीटअप करवाया है, तो क्लिंकर प्रोड्यूस हुआ है। अब आपने क्या करना है कि वो जो क्लिंकर्स हैं इन्हें डंप करना है रोटरी कूलर में, which are simultaneously preheated the combustion air and after cooling the clinker is first pulverized, मतलब इन्हें ग्राउंड करना है, and then they are mixed with a powdered gypsum to decrease in setting time, ठीक है। अब ये देखिए ये आपके पास जैसे मैंने स्क्रू कन्वेयर बताया था, इस तरह से स्क्रू कन्वेयर है, यहाँ से हम रॉ मटेरियल डालते हैं, वो इंट्रोड्यूस होते हैं इनटू रोटरी किनल। रोटरी किनल में डिफरेंट टेम्परेचर जोन है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन जोन है, फिर आपके पास कैल्सिनेशन जोन है, फिर हाई बर्निंग जोन है। यहाँ पे किनल प्रोड्यूस्ड होता है और किनल को कूलर में डाला जाता है इन ऑर्डर टू कूल इट डाउन। फिर यहाँ से आपके पास क्लिंकर आएगा और उस क्लिंकर को फिर आगे आप मिक्सअप करवाओगे विथ जिप्सम। जिप्सम इज़ कैल्शियम सल्फेट विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास जो है वो सीमेंट प्रोड्यूस्ड होगा। अब आपने उस सीमेंट की सेटिंग करनी है, मतलब आपके पास यहाँ से वो जो आप बैग में लेके आते हैं सीमेंट वो कंप्लीट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज़ कम्प्लीटेड ओवर हेयर। जो नेक्स्ट सेटिंग ऑफ सीमेंट है इट इज़ द प्रोसेसेस विच अकर व्हेन द सीमेंट इज़ मिक्सड विद वाटर। जब हम इसे वाटर के साथ मिक्सअप करवाते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। अब देखें आप जब घर सीमेंट लेके आए हैं तो उसमें पानी नहीं डला होता, वो रॉ मटेरियल पाउडर फॉर्म में होता है। अब हमने इस सीमेंट को मिक्स करना है विद वाटर, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और एक रिजल्टिंग मैस बन जाएगा विच इज़ वेरी हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू प्रेशर। इस पूरे काम में जो प्रोसेस होता है इसे सेटिंग ऑफ द सीमेंट कहते हैं। अब इस केस में 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट है हाइड्रेशन, दूसरा है हाइड्रोलिसिस। किसकी हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस होनी है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड द कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट, जो आपके पास जो पीछे कंपाउंड्स बने थे। तो इसमें आपके पास ये 2 प्रोसेस हैं, हाइड्रेशन एंड द हाइड्रोलिसिस। पहले हम देखते हैं हाइड्रेशन को। हाइड्रेशन में क्या होता है कि आपके पास जो कैल्शियम के एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स बने हैं दे रिएक्ट्स विद वाटर। ये देखें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट दे रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस अ क्लाइडल जेल ऑफ hydrated colloidal gel of tricalcium aluminate and hydrated colloidal gel of dicalcium silicate। इसके अलावा ये जो ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट है ये जिप्सम के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट क्रिस्टल्स। इसी तरह से जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड है वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा और वो आपके पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेटेड बनाएगा और कैल्शियम फिरेट हाइड्रेटेड बनाएगा। अब ये क्या जेल की फॉर्म में आ गई है, कोलाइडल जेल है। वो जेल पहले बनेगी, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पानी लूज़ करना शुरू कर देगी ड्यू टू एवेपोरेशन।
जिसकी वजह से इसमें पोरस स्ट्रक्चर आ जाएगा। दे आर पार्शली फॉर्मिंग अ हाइड्रेट विद द अनहाइड्रेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इसमें जेल्स वगैरह आ गई हैं एंड अल्टीमेटली वो हार्ड अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले आपके पास सिंपली हाइड्रेशन के नतीजे में जितने भी ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स वाटर को एब्जॉर्ब करके वाटर के साथ हाइड्रेट्स की फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि एक्चुअली कोलाइडल जेल्स हैं। वो जेल की वजह से इनका मैस थोड़ा इंक्रीज़ होगा और जब इनकी इवेपोरेशन से पानी लूज़ होगा तो ये पोरस हो जाएंगे। आपने देखा होगा कभी सीमेंट वगैरह को जब मिक्स करके लगाया जाता है और जब वो कूल डाउन तो खैर नहीं, जब वो खुश्क हो रही होती है तो उस केस में उसमें पोरस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, उसमें सुराख से आ जाती है। अब जो पोरस स्ट्रक्चर है वो इतना हार्ड तो नहीं है, तो क्या है दूसरा प्रोसेस होगा। दूसरा प्रोसेस क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वो क्या करेगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। अब इस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं ये चेंज हो जाते हैं इनटू अ नीडल शेल क्रिस्टल्स, जो कि स्टड हो जाते हैं इनटू हाइड्रेटेड कोलाइडल जेल। ये देखिए, ये आपके पास एक हाइड्रेटेड जेल की फॉर्म है। ये खुद इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जब इसमें डिफरेंट नीडल्स इस तरह से स्टडीड फॉर्म में आ जाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये जितने भी इंटरस्टिसेस हैं, मतलब गैप्स हैं, वो तमाम के तमाम इन प्रेसिपिटेट से फिलअप हो जाते हैं एंड दे रिजल्ट इन द हार्डनिंग ऑफ द मैसेस। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम थे सीमेंट इंडस्ट्री एंड व्हाट हैपन व्हेन द सीमेंट इज़ बीइंग सेटल्ड डाउन। जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो उसमें दो प्रोसेसेस आपने देखे, हाइड्रेशन एंड द हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। जब कोई भी इंडस्ट्री की आप बात करते हो तो उसमें आपको फिर एट द एंड बताना पड़ता है कि उसमें पाकिस्तान में वो इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947 देयर वर 4 प्लांट्स प्रोड्यूसिंग 3,30,000 टन्स ऑफ सीमेंट एवरी ईयर, जो कि हमारी नीड्स को मीट नहीं कर रहे थे। लेकिन 1953 से 54 के दरमियान सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ी, जिसकी वजह से इसकी अमाउंट डबल हो गई, राउंड अबाउट 6,60,000 टन्स। In 1956, PIDC set up cement factories at Daud Khel and Hyderabad, but even then the production of cement was not enough to meet the day-to-day increasing demand for the construction of buildings, roads, dams, bridges. तो उसके बाद 1970 में तकरीबन 4 मिलियन टन तक सीमेंट की डिमांड बढ़ गई थी। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी एफर्ट्स की गई कि सीमेंट इंडस्ट्री को जो है वो डेवलप करवाया जाए। बाद में जो है वो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी भी, इसमें काम भी हुआ और अब तक जो है वो हम देखें तो नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में और उसमें तकरीबन स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन सीमेंट ने तकरीबन जो है वो 14 फैक्ट्रीज जो है वो लगाई हैं। अब अगर हम पाकिस्तान में देखें तो 22 सीमेंट फैक्ट्रीज टोटल काम कर रही हैं, इनमें से 14 पब्लिक सेक्टर की हैं और 8 प्राइवेट सेक्टर्स की हैं। वही टोटल एनुअल कैपेसिटी जो इनकी है वो 8.12 मिलियन टन की है और उसमें मतलब कंट्रीज़ लाइकली टू अचीव सेल्फ सफिशेंट इन सीमेंट, पाकिस्तान तकरीबन इतना करीब है कि वो अपनी जितनी सीमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। लेकिन फिर भी खैर इसमें आगे गुंजाइश की ज़रूरत है और आगे जो है वो मज़ीद इस पे काम हो रहा है। मज़ीद जो टेबल है आगे आपकी बुक में वो आप देख लें, वो इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस थोड़ा सा जब भी कोई इंडस्ट्री आती है तो उसमें ये बताना होता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये कहाँ पे स्टैंड कर रही है पाकिस्तान में और पाकिस्तान अपनी जो नीड्स है उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बस रीडिंग करने वाली चीज़ है, ये आप रीड कर लें, पढ़ लें। अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक में कोई मसला है या कुछ भी है देन यू कैन आस्क मी द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट हमारी सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ रह गई हैं, एक है ग्लास इंडस्ट्री एंड एक है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। वो 2 इंडस्ट्रीज़ करवा के आपका जो 4th ईयर का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ग्लास इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।